और शायद आपने कहीं न कहीं ये चीज़ें शेयर भी की होंगी। एक दिन आता है, जिस दिन के लिए हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ये दिन हमारा है, ठीक है? मतलब सलग संडे, ठीक है? हाँ, तो वहाँ हम अपनी रैंक देख तो आपने जब रैंक देखना स्टार्ट किया था, जिस दिन आपका रिज़ल्ट आया, तो पहले हाँ। तो आपको ये किसने बताया कि रिज़ल्ट आ चुका है? पहले तो मुझे ये बताओ। मतलब एक-एक लाइन में आंसर करना। पहले तो ये बताओ आपको रिज़ल्ट किसने बताया कि रिज़ल्ट आ चुका है? मेरा कोचिंग में एक फ्रेंड था, उसने मुझे कॉल किया कि शिवी पता है क्या रिज़ल्ट आ गया है, ओके। ऐसा। तो तो तब फिर तक मुझे आपके नहीं क्या पता था। रिएक्शंस थे? आपके क्या तो रिएक्शंस थे? मैं मतलब मैं लिटरली मैं शिवर कर रही थी। मतलब मेरे हाथ काँप गए। जब उसने बताया मेरे पैर काँप रहे थे और मैं फ़ोन में मतलब मुझे ना एक दीदी को कॉल करना था, क्योंकि मैं ना उनको हमेशा से उनको बहुत लकी मानती थी मेरे लिए। तो मुझे उनके उनके मुँह से ही रिज़ल्ट सुनना था। तो मैं ओके, बहुत मतलब मेरे हाथ-पैर काँप रहे थे उनको कॉल करने के लिए कि दीदी मेरा रिज़ल्ट देखो आप। ओके। बट जैसे-तैसे करके मैंने उनको कॉल किया। मैंने उनको पूछा कि दीदी रिज़ल्ट देखो। तो वो ना मतलब वो मतलब कॉलेज में वो उन्होंने मतलब वो ट्यूटर हैं, वो कॉलेज में वो पढ़ाते हैं नर्सिंग स्टूडेंट्स को। उन्होंने क्या किया कि ना उन्होंने बोला कि मैं तो ऑन द वे हूँ, रुक जा मैं अपनी स्कूटी रोकती हूँ और मैं ओके, तुझे बताती हूँ। फिर उन्होंने ओके। अपनी स्कूटी कहीं पे रोकी और फिर उन्होंने मेरा पूरा रैंक वग़ैरह देखा। उन्होंने तुरंत कॉल किया। एक सेकंड, एक तो एक मुझे सेकंड, कॉल एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। जो मैं पूछूँ उसका आंसर करना सेवी, मैं जो पूछूँ उसका आंसर। ठीक है? उन्होंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारी ये रैंक है और ऐसे। रिज़ल्ट तो तुमने भी देखा होगा फिर उसके बाद, लिस्ट तो तुमने भी हाँ, देखी होगी ना पीडीएफ। तो हाँ, तुमने हाँ। जब पीडीएफ देखी थी तो तुमने ऊपर से देखना स्टार्ट किया था, नीचे से देखना स्टार्ट किया था या फिर जो रैंक बताई थी उसी रैंक को तुमने डायरेक्ट फ़ोकस किया था? नहीं, नहीं मैंने तो डायरेक्ट सर्च किया ना रोल नंबर अपना। अच्छा डायरेक्ट रोल नंबर सर्च किया। तो हाँ, कई मैंने डायरेक्ट बार अपन रोल नंबर सर्च करते हैं तो पहली बार में रोल नंबर आता ही नहीं है, कभी ग्लिच हो जाता है या फिर शो नहीं होता है, ऐसा कुछ हुआ? हुँ, ऐसा होता है क्योंकि हम क्या डर जाते हैं उस टाइम पे। तो हाँ, हम हाँ। कभी-कभी ना ऐसे पैनिक कर देते हैं और फिर गलत-गलत चीज़ें ऐसे हो जाती है। तो ना ओके। मुझे ना मैंने ना अपना रिज़ल्ट बहुत लेट में देखा खुद से। उन्होंने खुद तो मुझे कहाँ स्क्रीनशॉट पर करके देखा? भेजा। कहाँ पर घर पे देखा या फिर जहाँ आप तैयारी कर रहे थे वहाँ पर देखा आपने रिज़ल्ट? हाँ, मैं जहाँ तैयारी कर रही थी मैंने वहीं देखा था। तो चलो आपने रिज़ल्ट देख लिया तो क्या वो मोमेंट था? सबसे पहले फिर आपने क्या किया? घरवालों के साथ आपने उस एन्जॉय को कैसे डील किया? मतलब क्या कुछ वो सिनेरियो था प्लीज़ एक बार कोई वो सबसे बड़ा मोटिवेशनल जर्नी है तो वो क्या कुछ सिनेरियो बना था और किस तरह से क्या कुछ आपके पिता के चेहरे की मुस्कान थी? क्या माँ की लाइन्स थी? मैं मानता हूँ कि एक पिता जो होता है वो बहुत न्यूट्रल रहता है। तो तुम वो सारी चीज़ें एक बार बताओ? मेरे मतलब मेरे केस में ऐसा नहीं है मतलब ऑब्वियसली होते हैं बहुत से फादर ऐसे होते हैं ना कि जो न्यूट्रल होते हैं इमोशंस उनमें उतना शो नहीं करते बट बिल्कुल। मैंने भी अपने पापा को कभी ऐसे इमोशनली नहीं देखा था। मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ कि जैसे ही ना मैंने दीदी को बोला कि दीदी रिजल्ट देखना है, तब तक मैं वेट नहीं कर पा रही थी। उन्होंने कॉल कट किया, मैं बिल्कुल वेट नहीं कर पा रही थी कि यार मेरा रिजल्ट अभी आ गया, अब मैं मतलब क्या होगा मेरा। तो मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी और मैं कंटिन्यूअसली हनुमान चालीसा पढ़ रही थी कि यार मतलब मुझे बहुत डर लगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अगर डर को कुछ भगा सकता है तो हनुमान चालीसा ही भगा सकता है। मैं लिटरली हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ, पढ़ रही हूँ, पढ़ रही हूँ। अचानक से फिर दीदी का कॉल आता है, मैंने रिसीव किया। उन्होंने मुझे बोला कि शिवी तुम्हारा हो गया है, तुम्हारा इतना रैंक आया है, ऐसा। मैं मैं एकदम और डर गई, मैं रोने लग गई। मैंने रोना स्टार्ट कर दिया कि मतलब ये कैसे हो गया पॉसिबल। मैंने दीदी को बोला कि दीदी सच में आपने सही रोल नंबर डाला ना, आपने सच मज़ाक में तो नहीं सही कर रहे देखा हो? ना? तो फिर दीदी ने बोला अच्छा रुको, अब मैं स्क्रीनशॉट भेज रही हूँ, तुम स्क्रीनशॉट देखो। उन्होंने मुझे तुरंत स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने तुरंत देखा। फिर मैंने अपना रोल नंबर उससे मैच किया, तो मेरा रोल नंबर मैच हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैंने बहुत टाइम तक तो मैं रोई, बहुत टाइम तक मतलब बहुत मैं चुप ही नहीं हो पा रही थी। मेरे फ्रेंड्स थे वहाँ पे, वो मुझे शांत करा रहे थे कि यार खुश हो जा तू। फिर उसके बाद उन्होंने ना मुझे ना मैंने क्या किया, घर पे कॉल किया। मैं बहुत अच्छा मानती हूँ कि मैंने वो रिकॉर्ड किया, क्योंकि अभी भी मैं लोगों को जब वो वीडियोज़ दिखाती हूँ, मैं अपने सोशल मीडिया पे वो अपलोड करती हूँ ना, लोग बोलते हैं कि इससे बड़ा मोटिवेशन हमको नहीं मिलता कहीं पे। लिटरली, ये लिटरली सबसे मतलब बड़ा मुश्किल है मेरे ये। कोचिंग के जो सर थे ना, उन्होंने भी ये अपलोड किया था अपने अपने चैनल पे। तो ये ना लाइक ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि अ, वो वीडियो जब लोग देखते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। बहुत इंस्पायरिंग है वो वीडियो, मतलब क्योंकि वो उस वीडियो में क्या हो रहा है ना, मैं वीडियो कॉल करती हूँ मम्मी को। इनिशियली मैं नहीं बताती हूँ। मम्मी मम्मी ने कॉल उठाया। तो फिर पापा भी होते हैं वहाँ पे, मतलब लेकिन वो दूर होते हैं, मुझे नहीं पता होता कि पापा पास में हैं। तो जैसे ही मैं मम्मी को बोलती हूँ कि मैं ना मतलब मम्मी को बोलती हूँ मम्मी रिज़ल्ट आ गया। तो मम्मी को मैं रोती हूँ और तो मम्मी को ऐसा लगता है कि मेरा नहीं हुआ या तो मैं कुछ मार्क्स से इस बार भी रह गई, उनको ऐसा लगता है। तो वो मुझे समझा रही होती हैं कि बेटा कोई बात नहीं टेंशन मत ले, हम लोग हैं ना तेरे साथ, ऐसा। फिर फिर मैं रोते-रोते